हम बात करेंगे भारत की, ना इंडिया की ना हिंदुस्तान की, बस शुद्ध सनातन भारत की, जहाँ ज्ञान की अविरल गंगा बहती है, वेदों की पहली वाणी गूंजी है। ये देवों की तपोभूमि है, राम और कृष्ण की कर्मभूमि है। हम बात करेंगे उस भारत की जो हम सबकी मातृभूमि है। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आप लोग सोच रहे होंगे कि हमें भारत की बात करने की जरूरत क्यों पड़ी। ऐसा क्या है जो हम लोग अपने ही देश के बारे में नहीं जानते। इसमें आपके लिए क्या है, इसमें मेरे लिए क्या है। ऐसे न जाने कितने सवाल आप लोगों के मन में आ रहे होंगे जो जायज भी हैं। दरअसल मैंने महसूस किया है कि जब हम लोग छोटे थे और आज जब हमारे बच्चे भी छोटे हैं तो इतिहास उनके पाठ्यक्रम का एक विषय तो होता है, लेकिन अच्छे नंबरों से पास होने के बावजूद बहुत कम बच्चों को हमारे देश के इतिहास के बारे में जानकारी होती है। हमारे देश के इतिहास के बारे में हम सभी की पढ़ाई का एकमात्र उद्देश्य होता है अच्छे नंबरों से पास होना। और हम लोग इतिहास इसलिए भी याद नहीं रख पाते क्योंकि शुरू से ही हमारे पाठ्यक्रम में कहीं का भी कोई भी हिस्सा जोड़ करके पढ़ा दिया जाता है, उसे किसी सूचीबद्ध तरीके से या फिर क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में पढ़ाया नहीं जाता। और यही कारण है कि हम इतिहास की घटनाओं को ना तो याद रख पाते हैं, ना ही हम उन्हें आपस में कोरिलेट कर पाते हैं। क्या आपने कभी महसूस किया है कि अपने देश के इतिहास के बारे में स्वाभाविक तौर पे जो हम लोगों में एक उत्सुकता होनी चाहिए, उसकी बजाय हमें ये बोरिंग क्यों लगता है? सिकंदर ने पोरस से की थी लड़ाई, जो की थी लड़ाई तो मैं क्या करूं? एक्चुअली नॉलेज और इंफॉर्मेशन में फर्क होता है। एक ज्ञान होता है और एक जानकारी होती है। जानकारी हमें बहुत से विषयों की हो सकती है, लेकिन हम उन्हें याद रख पाए ऐसा जरूरी नहीं है। जबकि ज्ञान, उसे कभी भुलाया नहीं जाता, वो हमारे भीतर होता है, उसे हम लोग आत्मसात कर लेते हैं, यानी हमारी आत्मा के साथ। और ऐसा तब होता है जब कोई भी विषय हमारे दिल को छू कर निकलता है। आप लोगों ने देखा होगा कि जब हिस्टोरिकल मूवीज में हम लोग खिलजी, रतन सिंह, अकबर, जोधा भाई इस प्रकार के कैरेक्टर्स को देखते हैं तो फिर जीवन में कभी उन्हें भुला नहीं पाते, लेकिन पर्दे पर उन्हें देखते समय कभी ये भी महसूस नहीं कर पाते कि हमने अपने पाठ्यक्रम की किताबों में इनके बारे में कभी पढ़ा भी था। इस प्रकार की बहुत सी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स मैंने महसूस करी हैं, तो इसलिए मेरा कहना यह है कि अगर अपने देश के इतिहास के बारे में, उससे जुड़ी रोचक जानकारियों के बारे में, उसके अद्भुत किस्सों के बारे में अगर आप लोगों को जिज्ञासा है तो आप किस आयु वर्ग से हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये सीरीज आपके लिए है और इसे मैं लेकर के आऊँगी हफ्ते में 2 बार, हर मंडे और फ्राइडे को शाम को 7 बजे। इस प्रकार की सीरीज को बनाने के लिए बहुत सारे रिसर्च वर्क की, टीम वर्क की और पेशेंस की ज़रूरत होती है। आप लोगों का प्यार और प्रोत्साहन हमारी पूरी टीम को मोटिवेट करेगा। इसे आप लोग जितना ज़्यादा लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और कमेंट करेंगे, हम लोगों के लिए ये एक मोटिवेशन का काम करेगा। धन्यवाद।